नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवल सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रेखा ग्राफ और दंड आलेख से संबंधित यह वीडियो लेकर आया हूं। तो यह विशेषकर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा या एकलव्य स्कूल प्रवेश परीक्षा या प्रयास स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं। चलिए, तो बिना समय गंवाए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोग सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग करें। ये हमारे पास रेखा ग्राफ है, दिख रहा है, ठीक। रेखा ग्राफ में देखिए नीचे महीनों के नाम लिखा है, देखिए यहाँ मंथ्स लिखा है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मंथ्स नेम है यानी महीनों के नाम है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्लासेस यानी कक्षाओं की संख्या। तो कौन से महीने में कितने कक्षा लिए गए ये इसकी संख्या को दर्शा रहा है, ठीक। और ये क्या है, महीनों के नाम है। तो देखो जैसे जनवरी, तो जनवरी के सीधा हम देखो ये वाला बिंदी है, ठीक। तो इसमें कितना है, ये देखो 5 से नीचे है, इसका मतलब वो लगभग 4 के बराबर होगा। फरवरी का देखें, फरवरी सीधा को देखो बिंदु को, ये 5 और 10 के बीच में है, मतलब ये 7 होगा। और मार्च को देखो तो मार्च के सीधा बिंदु को देखना है ऊपर, तो ये देखो 15 से नीचे है, मतलब मान के चलो वो 14, ठीक। अप्रैल में जाएं तो अप्रैल का देखो ये 15 के सीधा में है, तो ये 15 हो गया। ऐसे पहले लिख लेना है, ठीक है। मई में जाएँ तो देखो ये 20 के नीचे दिखा रहा है, मतलब 19 मान के चलो। और जून में देखें तो ये 5 के सीधा से थोड़ा ऊपर है, तो इसको 6 मान के चलो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह जो दंड आलेख या रेखा ग्राफ दिया रहेगा उसमें लिख लिए रहना है, ठीक है। तो जनवरी में कितना है, यहाँ 3 मान। चलिए अब देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न 9 देखो, किस माह में कक्षाओं की संख्या उच्चतम थी। किस माह में कक्षाओं की संख्या उच्चतम थी। तो आप लोग यहाँ देखो सबसे ऊंचा ये वाला जगह है, यही वाला बिंदी सबसे ऊंचा में है, सबसे ऊंचा में है। तो कौन से माह में है, देखो नीचे आओ, मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, मई, ठीक। कैसे जाने, किस माह में कक्षाओं की संख्या उच्चतम थी। तो ये कक्षाओं की संख्या है ये वाला, तो सबसे ऊंचा में बिंदी कौन सा है, यहाँ है ना। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया। चलो इसको एक बार मिटा दिए रहता हूँ। चलो प्रश्न पढ़ते जाते हैं और इसका उत्तर ग्राफ के हिसाब से बताते जाता हूँ मैं, ठीक। चलो देखो, ये किस माह में 7 कक्षाएं थी। तो देखो 7 यानी 10 से नीचे होगा, 5 के ऊपर। तो देखो ये वाला, यही क्या है, यहाँ पर 7 के सीधा में है, 5 से बड़ा होना चाहिए 7 और 10 से छोटा, तो यही वाला 7 होगा। कौन से महीना में है, देखो ये बिंदी किस महीने के सीधा में है, फरवरी। तो ये फरवरी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक। चलो अगला देखें, किस 2 महीने में कक्षाओं की संख्या 29 थी। किस 2 महीने में कह रहा है, तो 29 थी। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ लिख कर रख लेते, देखें जनवरी में कितना है, ये लगभग 3 के आसपास होगा और ये 7 है। और ये वाला देखें तो ये लगभग 14 और ये 15 है और ये कितना है, 19 है ना। और ये 5 के ऊपर, ये 6 के बराबर है। तो आप लोग देखो बच्चों, ये 14 और 15 है, ठीक। तो ये 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होता है जी, 29। तो क्या पूछा है इसमें, किस 2 महीने में कक्षाओं की संख्या 29 थी। तो ये मार्च और अप्रैल, मार्च में 14, देखो ये मार्च वाला ये है ना
14 है ये, और ये 15 है, दोनों का जोड़ेंगे तो 29 हो रहा है ना। तो इस तरह कौन सा हुआ, मार्च और अप्रैल। तो इसमें देखो मार्च और अप्रैल दिया है, तो यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक, समझ आ गया। चलो देखें अगला प्रश्न। ये किस माह में कक्षाओं की संख्या न्यूनतम थी? किस माह में कक्षाओं की संख्या न्यूनतम थी, ये पूछ रहा है। तो देखो न्यूनतम माने जिसका बिंदु सबसे नीचा होगा। कक्षाओं की संख्या न्यूनतम किस में होगा, जिसमें बिंदु सबसे नीचा होगा। तो ये देखो इसी में सबसे नीचे में है, और ये नीचे किस माह में है, जनवरी। ठीक, तो जनवरी हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला। ठीक, ये इसका आंसर है। आशा है समझ में आ गया होगा। तो हमको क्या करना है, इस तरह ग्राफ को देखना है। ये ग्राफ जैसा चढ़ा है, ठीक, उतरा है, उसको ये जो बिंदी है इसी को देखना है, और इस सीधा सीधा मिलान करके हमको देखते जाना है। तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग करें। यहाँ देखो रेखा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ईयर्स यानी वर्ष के नाम दिए हैं, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। ये खड़ी लाइन में, ऊर्ध्वाधर लाइन में देखो क्या दिया है, डॉल्स। डॉल्स यानी होता है गुड़िया। डॉल्स माने क्या होता है, गुड़िया। तो एक फैक्ट्री में अलग अलग वर्ष में कितने गुड़िया उत्पादन किए गए या बनाए गए, उसकी ये संख्या है, ये वाला। ठीक, ये वर्ष का नाम है। अब इसी पर आधारित ये प्रश्न है। चलो देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं। 2005 में देखो कितना गुड़िया, ये 80 की सीधा में है, तो 80 गुड़िया बनाया गया 2005 में। 2006 में देखिए यहाँ पर बिंदी है, ये 40 हो गया। 2007 में देखें तो ये 120, इस तरह लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, और 2008 में देखें तो ये किसके सीधा में है, 80 के सीधा में है। ठीक, और 2009 में देखें तो ये 60 के सीधा में है, और 2010 में ये 40, और 2011 में ये देखो किसके सीधा में है, 100। ठीक, ये 100 के सीधा में है, हो गया। अब देखें प्रश्न, किस वर्ष कारखाने में सबसे अधिक गुड़िया का उत्पादन किया गया? तो देखो ये 120 सबसे अधिक है, और कौन से वर्ष में है उसको जानने के लिए नीचे देखना है। तो जब हम इसके नीचे आते हैं तो पाते हैं कि ये किसका सीधा में है जी, 2007। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007। ठीक, सबसे अधिक गुड़िया की संख्या दर्शा रहा है ये ऊपर की ओर, तो यही सबसे ऊपर है, ये बिंदी रेखा ग्राफ का। तो वो किसके सीधा में है, नीचे देखना रहता है। ठीक, तो ये 2007 के सीधा में है। क्लियर। अगला प्रश्न, 2008 में कितनी गुड़ियों का उत्पादन किया गया? देखो 2008 कहाँ, ये, और इसके सीधा वाला बिंदु देखो ये कितना है, पहले से लिख कर रख लिए हैं, 80। तो ये 80 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर बच्चों। आगे देखें, कारखाने में वर्ष 2005 से 2010 तक कुल कितनी गुड़ियों का उत्पादन किया गया? ठीक है, ये प्रश्न में पूछा है। तो देखो इस, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 2005 से 2010 तक कितना, 2005 से लेकर 2010 तक कितना उत्पादन हुआ गुड़ियों का, उसकी संख्या हमने लिख लिया है, उसको जोड़ते हैं। 5 में देखो कितना है, 80 है। ठीक, 6 में कितना, 40, और 7 में 120, और 8 में देखें तो 80, और 9 में देखें तो 60, और 10 में देखें तो 40। बस ये 2005 से लेकर 2010 तक लिख लिया। अब जोड़ते हैं, 0, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 8 32। तो हासिल 3, 3 और 1 4, इस तरह कितना हुआ, 420। तो इसमें देखो ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 420 इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, 2006 की तुलना में 2007 में कितनी अधिक गुड़ियों का उत्पादन किया गया? तो 2006 को देखो, 6 में कितना है, 40 है, और 2007 में देखो 120 है। तो 120 में से हमको 40 को घटाना है,
तो क्या होगा, देखो 12 में से 4 गया 8, यानी कि 80 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग करें लिखा है। ये आपके सामने रेखा ग्राफ है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, देखो जेनिफर, कैथरीन, हेलिना, एमेलिया और जूलिया, ये बच्चों के नाम हैं। ऊपर क्या दिया है, मार्क्स, यानी उनको किसी परीक्षा में कितना मार्क्स मिला, अंक मिला, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखो जेनिफर को कितना मिला, ये देखो 80 और 60 के बीच में है, मतलब जेनिफर को 70 मिला होगा, तो इसके नाम के ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक, कैथरीन का देखें तो देखो ये 80 सीधा में है ना, तो इसका मतलब कैथरीन को 80 नंबर मिला। हेलिना का देखें तो इस सीधा में है 60 के, तो इसके ऊपर 60 लिख लेते हैं। एमेलिया का देखें तो एमेलिया ये है, ये लगभग 100 और 80 के बीच में है, मतलब 90 मिला होगा, 100 और 80 के बीच में 90 रहेगा। जूलिया देखो कितना 100, बस इतना लिख लिए बच्चों, तो आपको प्रश्न हल करना बहुत सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न पूछेगा। चलो देखें, प्रश्न पढ़ें, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र का नाम। अब देखो यहाँ लिख लेने से स्पष्ट हो गया कि जूलिया को 100 मिला है, बाकी को तो 100 से कम मिला है, तो किसको ज़्यादा मिला, जूलिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र का नाम। तो सबसे कम, अब देखो ये 60 नंबर सबसे कम है, किसको मिला, हेलिना, तो देखो इसका उत्तर दिया हुआ है ये हेलिना, इसी को सबसे कम अंक मिला। ठीक, अगला प्रश्न देखें, कैथरीना, हेलिना व जूलिया के प्राप्तांकों का औसत है। औसत जानना है, तो औसत जानने के लिए क्या करते हैं, ये कैथरीना, हेलिना और जूलिया के अंकों को जोड़ेंगे पहले। तो कैथरीना कितना है, देखो 80 है, कितना है 80, और हेलिना का देखें 60 है, ये देखो 60 है ना, और उसके बाद जूलिया का कितना है, देखो 100। अब इसी को हमको जोड़ के 3 संख्याओं को जोड़े हैं, तो 3 से भाग करना है, तो चलो जोड़ते हैं भाई। तो इकाई का शून्य हो गया, दहाई में देखो 8 6 14 हासिल 1, 1 1 2। अब किससे भाग करेंगे, 3 से, 3 संख्या है तो 3 1 कम, 3 8 24, 3 0 0, कितना आया 80, तो 80 हो गया इसका आंसर। तो देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग करें लिखा है। ये रेखा ग्राफ हम लोग सामने है, यहाँ एज लिखा है, एज यानी उम्र होता है, और यहाँ पर देखो हाइट इन इंच, यानी इंच की इकाई में हाइट यानी ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है बच्चों का, चलो देखें प्रश्न पढ़ें, पता चल जाएगा। इससे पहले क्या करो, ये यहाँ संख्या को लिख लो, जैसे बर्थ के ठीक सीधा हम देखो ये बिंदु है, किसके बीच में है, 20 और 10 के बीच में क्या संख्या आएगा, 5, इसको इस तरह से लिख लो। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो ये 2 साल के सीधा में कौन सा ये बिंदु है, ये किसके सीधा में है, 30, तो 2 साल के ऊपर में 30 लिख लो इस तरह। ठीक, अब 4 साल का बिंदु देखो यहाँ पर है, ये किसके सीधा में, 40 के सीधा में, तो ये 40 इंच हो गया। 6 साल वाला बिंदु यहाँ है, देखो किसके बीच में, 50 और 40 के बीच में, कितना होगा, 50 और 40 के बीच में 45 होगा। ठीक, और ये 8 साल वाला बिंदु यहाँ है, देखो ये किसके बीच में, 60 और 50 के बीच में, यानी 55 इंच होगा। बस इतना लिख लिए तो क्वेश्चन हल करना बिल्कुल आसान। क्यों, देखो प्रश्न पढ़ो समझ में आ जाएगा। जब वह 4 साल का था तो उसकी लंबाई कितनी थी, यहाँ देखो 4 साल यही लिखा है, 4 साल के ऊपर हमने पहले से लिख के रख लिया है 40 इंच, तो ये 40 इंच हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न, जब वह 55 इंच लंबा था तो उसकी उम्र क्या थी। देखो 55 कहाँ पर लिखे हैं, ये देखो ये बिंदु 55 सीधा में है ना, 55 इंच था तो कितना उम्र था जी, 8 वर्ष, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब वह 6 साल का था तो उसकी लंबाई कितनी थी।
देखो ये 6 साल, तो लंबाई कितना था 45 इंच, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सरल है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न लिखा है, दिया गया आलेख पुस्तक मेले में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या को दर्शाता है? छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, यहाँ लिखा है गैर छात्र, फिर तृतीयक छात्र, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय छात्र, माध्यमिक विद्यालय छात्र। यहाँ पर क्या दिया है? छात्रों की संख्या दिया है। ठीक, प्रश्न पढ़ते हैं, या इससे पहले क्या करो, देखो गैर छात्र की संख्या कितना है? 400। ऐसे दंड आलेख ऊपर में लिख लो। तृतीयक छात्रों की संख्या देखो 250 के सीधा में है, ये 250 के लेवल में है ना, इसको ऐसे मिलाया जाता है। प्राथमिक विद्यालय छात्र देखो किसके सीधा में है? 350, तो इसके ऊपर 350 लिख लो। और माध्यमिक विद्यालय छात्र की संख्या कितना है? 500। हो गया। ऐसा लिख लेने के बाद आपको प्रश्न हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो प्रश्न लिखा है, माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या किन विद्यार्थियों की संख्या से दुगुनी है? अब देखो माध्यमिक विद्यालय में कितना छात्र है? 500, तो 500 किसका दुगुना होता है जी? 250 का। तो ये 250 किस में है? तृतीयक छात्र में। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक, क्योंकि तृतीयक छात्र में 250 है, तो 250 का दोगुना यानी डबल 500 होता है। ठीक, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, यदि प्राथमिक विद्यालय के 1/5 छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के थे, तो कितने प्राथमिक विद्यालय के छात्र 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के थे? ऐसा पूछ रहा है। तो देखो यदि प्राथमिक विद्यालय के 1/5 छात्र, प्राथमिक विद्यालय को देखो कहाँ है, ये कितने हैं? 350। तो भैया 350 का क्या करना है? पहले 1/5 निकालना है। किसी का भिन्न निकालना है तो उससे गुणा करते हैं। 5 एकम 5 सत्ते 5 शून्यम, यानी 70 छात्र क्या है? 10 वर्ष से कम है। लिखा है ना 1/5 छात्र 10 वर्ष से कम। प्रश्न में पूछा है 10 वर्ष और उससे अधिक, तो भाई 350 में अब 70 छात्र तो 10 वर्ष से कम है ना, तो उसको घटा देते हैं। देखो क्या मिलेगा? 280। तो 280 हो जाएंगे 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे। तो देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न। चलो प्रश्न पढ़ते हैं, दिया गया दंड आलेख 5 बच्चों का द्रव्यमान दर्शाता है। ये बच्चों के नाम है पावनी 25। देखो द्रव्यमान किलोग्राम में लिखा है, तो ये पावनी 25 किलोग्राम है, ये 25 किलोग्राम, रुजा 30 किलोग्राम, और स्वाति देखो 20 किलोग्राम, और स्वप्ना भी 30 किलोग्राम है। ये देखो एक बराबर है। और तरुण कितना है? 35 किलोग्राम। ऐसा लिख लिए तो समझो आधा क्वेश्चन हल हो गया। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, किन 2 बच्चों में द्रव्यमान समान है? तो देखो ये रुजा और स्वप्ना दोनों का द्रव्यमान क्या है जी? समान है। तो रुजा और स्वप्ना हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्वाति से 15 किलो भारी कौन है? स्वाति का देखो कितना है? 20 किलो। तो 20 में अगर 15 जोड़ें, 15 किलो भारी है तो 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो कौन भारी है? तरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों तरुण। ठीक, इसमें और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो पूछा जाए, जैसे मान लो मैं कह सकता हूँ सबसे कम द्रव्यमान किसका है? तो देखो सबसे कम किसका है? दंड आलेख की ऊंचाई स्वाति का है, तो स्वाति का जो द्रव्यमान है सबसे कम है। ठीक, और सबसे अधिक ऊंचाई किसका है? तरुण का है, क्योंकि इसका दंड आलेख सबसे ऊंचा बना हुआ है, बना है ना। इसी तरह इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम द्रव्यमान और सबसे अधिक द्रव्यमान के बच्चे में कितना का अंतर है? तो देखो इसमें 35 लिखेंगे, सबसे कम वाला 20 है, तो कितना का अंतर है? 15। तो इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो आशा है यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखो प्रश्न लिखा है, दिया गया दंड आलेख विक्रम की 6 महीने में बचत को दर्शाता है। ठीक है, विक्रम का मासिक वेतन कितना है?
2500 रुपये, ये लिखा हुआ है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, जनवरी में उसने अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया। तो ये प्रतिशत से संबंधित सवाल है। जनवरी माह को देखो 1200, कितना है 1200। तो किसी का प्रतिशत जानना है ना, तो उसको पहले लिख लो और कितना था कुल 2500, उसको नीचे लिख लो, उसको नीचे लिख लो, उसके बाद 100% से गुणा कर दो, प्रतिशत निकाल आता है। देखो 2 शून्य कट गया, 25 से कम 25 चौक, क्या बचा 12 गुणित 4 यानी 12 चौक 48। तो 12 चौक 48% हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, किस महीने में उसने फरवरी से 1000 रुपये कम खर्च किए। फरवरी में देखो कितना खर्चा किया हो, तो 1600 और 1400 के बीच में है, यानी 1500 खर्चा किया। ठीक, तो क्या कह रहा है प्रश्न, किस महीने में उसने फरवरी से 1000 रुपये कम। तो फरवरी में 1500 रुपया था, तो 1000 कम करेंगे तो कितना होगा 500। तो 500 रुपये देखो उसमें, तो 500 देखो उसने किस महीने में खर्च किया है, ये वाला देखो मार्च, ये मार्च 400 और 600 के बीच में है ना, तो यही 500 है। तो ये फरवरी में उसने 1500 खर्चा किया था, मार्च में 500, तो दोनों के बीच में 1000 का अंतर है ना। तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या हुआ, मार्च। ये हो गया इसका भी आंसर। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न लिखा है, दिया गया दंड आलेख दिखाता है कि जतिन हर महीने अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करता है। अब देखो यहाँ पर भोजन में खर्चा करता है, सिनेमा में, और फिर ये परिवहन में, भुगतान करने में, बचत करने में और अन्य में। ठीक, ये राशि दिया है रुपये में, ये राशि दिया है रुपये में। चलो प्रश्न पढ़ें। परिवहन पर खर्च की गई राशि सिनेमा घर पर खर्च की गई राशि से कितनी गुना है। परिवहन को देखें तो परिवहन का कितना है, देखो ये वाला, तो उसने कितना किया परिवहन में 200, ये वाला डिब्बा परिवहन में 200 सीधा में है। ये सिनेमा में, तो सिनेमा वाला 50 है। ठीक, तो कभी भी गुना जानना है ना, तो जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिख दो और जो कम है उसको नीचे लिख दो। इस तरह कट गया, 5 चौक 20 यानी 4 गुना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 50 से अगर हम 4 का गुणा करें, देखो कितना आता है 200, यानी ये जो 200 है 50 का 4 गुना के बराबर है। ठीक, 50 रुपया उसने सिनेमा में खर्चा किया था और परिवहन में 200। ठीक, क्योंकि परिवहन का दंडालेख 200 के बराबर में है और सिनेमा का दंडालेख 100 और ये 0 के बीच में है, मतलब 50 के बराबर है। ठीक है, उसको समझना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेखा ग्राफ यहाँ आप लोग सामने है। यहाँ दिनों के नाम लिखा है, देखो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और इसमें दिया है राशि। ठीक, तो चलो देखते हैं प्रश्न। ये पढ़ते हैं, फूल वाले ने किन 2 दिनों में शुक्रवार की कमाई के बराबर कमाई की। तो शुक्रवार को देखो ध्यान से, तो शुक्रवार में यहाँ जाते हैं तो ये बिंदी किसके सीधा में, 180 के सीधा में है ना। देखो ये शुक्रवार है, तो ये शुक्रवार वाला बिंदी 180 के सीधा में है। अब कह रहा है कि किन 2 दिनों में शुक्रवार की कमाई की। ठीक, तो देखो 180 किन दिनों में उसको जोड़कर हो रहा है। तो रविवार को देखें तब तो ये तो 240 है, ये तो नहीं हो सकता। सोमवार को देखें तो ये 80 है, और मंगलवार को देखें तो ये 100 है ना। तो देखो 100 और 80 को जोड़ दें तो 180 हो जाएगा ना, क्योंकि शुक्रवार को 180 रुपये कमाई किया था। तो ये सोम और मंगलवार इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, दिया गया रेखा आलेख 5 लड़कों की, थोड़ा सा प्रश्न मिट गया है लेकिन इधर बाकी समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये बच्चों का नाम है, अनिल, विनीश, चारण, देवा और हरीश, और ये क्या लिखा है, लिया गया समय सेकंड में। तो यहाँ क्या है, 5 लड़कों के द्वारा ना एक दौड़, एक रेस खेला गया जिसमें उन लोगों द्वारा कितना समय लिया गया उस दौड़ को दौड़ने में, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पढ़ लेते हैं, लड़कों द्वारा दौड़ को पूरा करने में लिया गया कुल समय कितना है। कुल समय पूछ रहा है, तो इसमें अधिकतम जितना दिया है, तो हरीश ने कितना लिया 68, तो 68 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका
सही उत्तर है। हमको सबको जोड़ना नहीं है भाई। ये जो सबसे कम समय लिया वो कौन है? विनीश है। वो 60 सेकंड में ही उस रेस को दौड़ गया। और जो लास्ट में पहुंचा वो कौन था जी? ये हरीश। उसने 68 सेकंड का समय लिया। तो इस तरह लड़कों द्वारा दौड़ को पूरा करने में लिया गया कुल समय कितना था? 68 सेकंड। अगला प्रश्न देखें, देवा और हरीश द्वारा दौड़ पूरा करने में लिए गए समय में कितना अंतर है? हाँ, देवा का कितना है देखो 58, ये देवा का कितना है 58, और हरीश का देखो, हरीश का 68। तो देखो घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। इस तरह 10 सेकेंड हो जाएगा इसका अंतर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर प्राप्तांक दिया हुआ है नीचे में, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक, ये प्राप्तांक है। चलो देखें, प्रश्न पढ़ें फिर समझ में आ जाएगा। कितने भाग विद्यार्थियों ने 60 अंक से कम प्राप्त किए? कितने भाग कह रहा है, तो 60 अंक से कम यहाँ से देखो है 60 अंक से कम, तो 1 और 2 भाग, 2 स्तंभ में देखो 60 अंक से कम वाले हैं, इधर तो 60 से अधिक वाले हैं, तो 2 को लिखेंगे ऊपर। ठीक, कुल कितना दंड आलेख बनाए देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 नीचे लिखेंगे। अब इसको सरल कर दें, 2 1 कम 2 तिया, तो 1/3, तो 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। करना क्या रहता है इस तरह के प्रश्न में? ध्यान दो, किसी का भिन्न रूप पूछे कितने भाग में करके, तो उसको लिखना ऊपर और कुल संख्या को बटे के नीचे, फिर उस भिन्न को सरल कर दो, तो जो उत्तर मिलेगा वही उसका आंसर होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। छात्र जिसने 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए को ऑनर्स ग्रेड से सम्मानित किया जाता है। तो कितने विद्यार्थियों ने ऑनर्स ग्रेड प्राप्त किया? देखो ये 80 और 80 से ज़्यादा 2 ही दंड आलेख है, तो इसको देखो कितना, ये वाला कितने सीधा में है? ये 8 के सीधा में है, और ये वाला देखें तो ये 7 के, तो 8 7 कितना हुआ? 15, तो 15 यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये वाला। ठीक, चलो देखिए कितने विद्यार्थियों ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक यही है, तो देखो कितना है 4, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलो देखो दंडालेख दिया हुआ है, ये माह का नाम है, और इस माह में देखो धन राशि दिया हुआ है यहाँ, ये महीने का नाम है। तो मई महीने में देखो कितना धन राशि है? 600 है। ठीक है ना? जून में कितना है? तो ये 500 सीधा में है, और जुलाई में देखें तो ये 800 सीधा में है, और अगस्त में देखें तो ये 700 सीधा में है, और ये देखें तो ये 600 सीधा में। अब प्रश्न पढ़ते हैं, आसानी से बनेगा। अप्रैल के अंत में नवीन के बचत खाते में 6200 रुपया है। जुलाई के अंत में उसके पास कितना पैसा था, ये पूछा है। तो अप्रैल के अंत में, तो अप्रैल तो दिया नहीं है, तो अप्रैल के बाद क्या आता है जी? मई। तो अप्रैल के अंत में 6200 रुपया था, तो जुलाई के अंत में उसके पास कितना था, ये पूछ रहा है। तो ये तो जमा धन राशि है, तो देखो पहले 6200 रुपया था, अब पूछ रहा है जुलाई के अंत में, तो ये पैसा सब जमा किया था उसने, तो 600 जमा किया और 500 जमा किया, और जुलाई में 800 भी जमा किया, तो सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 5 13, 13 8, 13 8 21, हासिल 2, तो कितना हो गया? 8100। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्या किया हमने? देखो ये जितना भी दिया है ना, सब बैंक पासबुक का रिकॉर्ड माहवार। ठीक है, ये उसने जो जमा किया अपने खाता में उसका रिकॉर्ड है। ठीक, तो मई के पहले अब क्या रहा होगा? अप्रैल रहा होगा, तो अप्रैल महीने में उसके खाते में 2600 रुपया था, तो मई में जमा किया 600, फिर जून में जमा किया 500, जुलाई में जमा किया 800, तो वो सब जुड़ जाएगा ना भाई, क्योंकि जुलाई के अंत में पूछा है। तो हमने क्या किया, ये जितना भी राशि है जुलाई तक, ये तीनों राशि ये 6200 में जोड़ दिया। क्लियर? चलो समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न लिखा है, नवीन ने मई से सितंबर तक कितनी धनराशि जमा की? कि कहाँ से? मई से कह रहा है सितंबर, यानी सबको जोड़ना है, सिंपल सी बात। चलो देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये 600,
ये 600 है ना, उसके बाद 500 जमा किया, ठीक। उसके बाद देखो कितने जमा किया, 800 जमा किया। 800 के बाद देखो 700 जमा किया। 700 के बाद 600 जमा किया। बस इसको जोड़ना है। तो 6 5 11, 11 8 19, 19 7 26, 26 और ये 6 कितना हो गया, 26 6 32, 3200 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न देखें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है यहाँ दंडालेख बना हुआ है, यहाँ पर दिनों का नाम लिखा हुआ है और ये धन राशि लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोमवार को देखो ये नीचे में है इसका बिंदी, तो 0 होगा। मंगलवार को देखो 4 रुपये, बुधवार को 8 के सिरा में तो 8 रुपये, ऐसे है। प्रश्न पढ़ें। सोनू ने किन 2 दिनों में समान धनराशि जमा की, ठीक है। तो सोनू का ये जमा किया हुआ धनराशि का एक दंड आलेख है। तो देखो बराबर, तो बराबर देखो यहीं पर दिया है, ये गुरुवार और ये शुक्रवार, तो ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, ठीक। देख लो ना, दोनों का ये दंड आलेख की ऊंचाई बराबर है, गुरुवार और शुक्रवार का। सोनू द्वारा दिए गए सप्ताह में जमा की गई धनराशि कितनी है। सोनू द्वारा दिए गए सप्ताह में जमा की गई धनराशि कितनी है, तो उसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। ये कितना है 4 और ये कितना है 8, उसके बाद ये कितना है देखो 9 और ये भी बराबर है तो 9। ये कितना है देखो, किसके सीधा में है, इसके सीधा में आएगा, किसके सीधा में आएगा, 12 के सीधा में आएगा। और ये ऊपर जा रहा है नहीं, हाँ इतना में है 14। चलिए 8 4 12, 12 9 21, 21 9 30, 30 2 32, 32 4 36, हासिल 3 कितना हो गया 56। तो ये 56 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों आज के इस वीडियो का अंत। देखिए प्रश्न में यहाँ पर आलेख बना हुआ, दंड आलेख बना हुआ है, सोम मंगल ये सब दिनों के नाम है। यहाँ क्या लिखा है देखो, आगंतुकों की संख्या, ठीक है 100 में है जो संख्या है वो, जैसे 2 लिखा है तो 200 है, 4 लिखा है 400, 5 6 लिखा है तो 600, ऐसा मान के चलना है। बुधवार की तुलना में मंगलवार को आगंतुकों की संख्या कितना कम है। किसकी तुलना में कह रहा है, बुधवार। तो बुधवार का पहले देखो, बुधवार में देखो 12 सीधा में यानी वो 1200 है, क्योंकि यहाँ आगंतुकों की संख्या 100 में लिखा है। और मंगलवार, तो मंगलवार देखें ये किसके सीधा में है, ये इसके यानी ये 8 के सीधा में है तो 800। तो 1200 में से 800 घटाएंगे क्या होगा जी 400, तो 400 कम है, ये उत्तर आएगा इसका, सिंपल है। दिए गए 5 दिनों में कितने आगंतुकों ने मेले का दौरा किया, ये पूछ रहा है प्रश्न। क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो कहाँ से कहाँ तक लिखा है, दिए गए 5 दिनों में, तो 5 दिन ही तो लिखा है, तो ये हो गया 500, ये किस में है 8, तो ऐसे लिखते जाते हैं 5 8। ये किसके सीधा में है 12 और ये किसके सीधा में है, ये देखें तो ये 8 और 10 के बीच यानी 9 होगा वो। और ये किसके सीधा में है, ये देखो ये 13 लगभग, तो ऐसे कर लेते हैं 8 5 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 3 27, तो ये हो जाएगा 4700। तो ये इसका सही उत्तर है, ठीक। तो यह दंड आलेख और रेखा ग्राफ वाला जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रूरतमंद बच्चों तक अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।